बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कृषि कानून वापसी का कांग्रेस का बड़ा ऐलान। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मनाएगी। देश भर में कार्यकर्ता रैली निकालेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। पीएम मोदी ने कल कानून वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद देश का एक अलग तरह का मूड, एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानून वापसी की घोषणा की थी और आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध करते हुए, आंदोलन करते हुए किसानों को 1 साल का वक्त भी पूरा होने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही गुरु नानक देव जी की जयंती पर, प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेने की घोषणा की थी, ऐलान किया था, जिसके बाद से देश में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन के दरमियान के जो सारे पहलू हैं वो इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। तो इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस पर इस मामले पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का भी आरोप लगातार लगता रहा है। सत्ताधारी दल के लगातार नेता इस बात को प्रमुखता से उठाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन यहां पर ये सारी प्रतिकूल स्थिति है, उल्टी स्थिति है। कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मनाएगी, यानी कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक एजेंडा था, लेकिन कांग्रेस इसके उलट इसे किसानों की जीत बता रही है। इसी संबंध में कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया था कि कृषि कानून वापसी पर आज किसान विजय दिवस मनाया जाएगा। देश भर में कार्यकर्ता रैली और कैंडल मार्च निकालेंगे। तो पीएम मोदी ने कल कानून वापसी की घोषणा की थी, जिसके बाद से पूरे देश भर में किसानों के चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर उन किसानों के जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में पिछले 1 साल से धरनारत हैं, आंदोलनरत हैं, सभी इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, अपने एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, अपना एक अलग दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। तो इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही है, लेकिन इसमें उनका अपना हित कितना था, राजनीतिक एजेंडा कितना था, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन यहां पर इतना जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मनाएगी। अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। तो पीएम मोदी ने कल कानून वापसी की घोषणा की थी और इसी के साथ ही ये भी कहा था कि मैं देश से क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं कि हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जानकारी भी साझा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शिता तरीके से लागू करने के लिए एक समिति का गठन भी करने जा रहे हैं, जिसमें न केवल किसान होंगे, जिसमें न केवल कृषि वैज्ञानिक होंगे, जिसमें न केवल कृषि अर्थशास्त्री होंगे, बल्कि राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और मकसद यही है कि एमएसपी को प्रभावी रूप से पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। फिलहाल आपको बता दें कि आज किसानों की इसी संबंध में बैठक होने वाली है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि आज किसान जत्थेबंदियां, किसान संगठन, किसानों के बड़े नेता आज केंद्र सरकार के कल के इस बड़े फैसले को लेकर बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और रूपरेखा बनाने की कोशिश की जाएगी कि आगे की रूपरेखा क्या हो। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसान आंदोलन को आगे किस तरीके से लेकर जाया जाए। हालांकि आपको बता दें कि किसानों के मसीहा, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ये साफ तौर पर कह चुके हैं, सीधे शब्दों में कह चुके हैं, दो टूक कह चुके हैं कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत
इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, हम तब तक धरना अपना जारी रखेंगे। लेकिन देखना होगा जो आज बैठक होने वाली है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज बड़े किसान नेता बैठक करने जा रहे हैं। देखना होगा इस बैठक के बाद नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? यस, देखिए, बात करें तो जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी की बात कही तो एक हलचल मची, काफी बड़ी हलचल मची, क्योंकि सभी राजनीतिक लोगों में भी हलचल देखने को मिली, किसानों में भी हलचल मिली। और लगातार बात करें तो सिंगू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन बहुत बड़ा एक आंदोलन की जो बिंदु पॉइंट जो जगह है, जिस पर लगातार जो सभी बड़े चेहरे यहाँ पर बैठते थे और लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है और लगातार ये गुप्त बैठ के ज्यादातर करते हैं और वहां से मीडिया को भी दूरी रखी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज भी सुनने में आया कि बैठक है, कोई बड़ी बैठक हो सकती है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापसी की बात कही और किसानों को घर वापसी की बात कही, तो आम नागरिक जो है, आम किसान जो है, पूरा देश जो है इस हलचल पर घूमता हुआ नजर। राजनीतिक चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। और यहां पर सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि हम इस कानूनों को वापस ले रहे हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं। लेकिन किसान नेताओं का अपना रुख है, उनका कहना है कि जब तक नहीं जाएंगे, जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा।